सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक अर्थात पीटीएम बैठक माह मार्च 2025 की। सबसे पहले रजिस्टर की सारी एंट्रीज को पूरा करेंगे और उसके बाद उसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे, ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जनपद का नाम लिखेंगे और उसके बाद एजेंडा लिखना शुरू करेंगे और एजेंडा का दिनांक डालेंगे। आपको ध्यान रहे जब आप जिस डेट में आप एजेंडा लिख रहे हैं वही दिनांक यहाँ पर डालें। उसके बाद एजेंडा को लिखेंगे। अगर आपका विद्यालय प्राथमिक है तो प्राथमिक लिखेंगे और अगर आपका विद्यालय सम्मिलन है तो सम्मिलन विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सम्मिलन विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक यहाँ पर दिनांक डालेंगे को विद्यालय परिसर में दोपहर 12 बजे अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु आप सभी की बैठक में प्रतिभागिता अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। इसके बाद बैठक के एजेंडा बिंदु लिखेंगे। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करेंगे। नवीन शैक्षिक सत्र में छात्र नामांकन के संबंध में चर्चा। नंबर 3, निपुण प्रगति के संबंध में चर्चा। इस समय निपुण पूरे उत्तर प्रदेश में निपुण का परिणाम भी निकला हुआ है, उसी की चर्चा भी हम करेंगे। नंबर 4, इको क्लब से संबंधित माह मार्च की गतिविधियों में उपस्थित के संबंध में चर्चा। इस समय इको क्लब का चल रहा है, इको क्लब के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। नंबर 5 है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीटीएम बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में चर्चा। और नंबर 6, डीबीटी धनराशि के सदुपयोग के संबंध में चर्चा। सूचना का माध्यम क्या रहेगा? बच्चों के द्वारा, रसोइयों के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा और मुनादी द्वारा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके बाद हम बैठक की कार्रवाई लिखेंगे। यहाँ पर कार्रवाई का दिनांक रहेगा। ध्यान रहे एजेंडा और कार्रवाई में 2 दिन का डिफरेंस रहता है। तो अगर मान लीजिए एजेंडा आपने 8 तारीख का लिखा है तो कार्रवाई 10 तारीख की लिखेंगे और एजेंडा अगर मान लीजिए 18 तारीख का लिखा है तो आप कार्रवाई को फिर 2 दिन बाद लिखेंगे। बैठक की कार्रवाई लिखते हैं या कार्यव्रत लिखते हैं। आज दिनांक डेट यहाँ डालेंगे को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत हैं। आप चर्चा बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला बिंदु है, सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि दिनांक 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया गया है, अतः घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान अवश्य दें तथा नियमित रूप से विद्यालय बच्चों को भेजें। इसके बाद नंबर 2 है, बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को बताया गया कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से नवीन शैक्षिक सत्र आरंभ हो जाएगा तथा स्कूल चलो अभियान के तहत जिन बच्चों की आयु 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 के बीच 6 वर्ष की हो जाएगी, उनका प्रवेश कक्षा 1 में हो सकेगा। अतः सभी मिलकर प्रयास करें कि कोई भी बच्चा अप्रैल में नामांकन से न छूट जा पाए। अगला पॉइंट नंबर 3 है, प्रधानाध्यापक द्वारा सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि
फरवरी माह तक विद्यालय में अध्ययनरत 80% बच्चे निपुण हो चुके हैं तथा डीएलएड प्रशिक्षु द्वारा विद्यालय का निपुण आकलन किया जा चुका है तथा अवशेष 20% बच्चों को रिमीडियल शिक्षण के द्वारा निपुण करने हेतु अध्यापक निरंतर प्रयासरत हैं। उक्त के संबंध में उपस्थित अभिभावकों ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर लें। पॉइंट नंबर 4 में है सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत मार्च माह में 20 मार्च 2025 को गौरवया दिवस और 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हुए विविध गतिविधियां आ जाएंगी। जल की महत्ता के दृष्टिगत सभी अभिभावक बैठक में प्रतिभाग करने का प्रयास करें तथा प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षण हेतु जन समुदाय को भी प्रेरित अवश्य करें। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 वार्षिक परीक्षा के पश्चात 29 मार्च को बच्चों को कक्षोन्नत दी जाएगी तथा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीटीएम में अभिभावकों से रिपोर्ट कार्ड को साझा किया जाएगा। पीटीएम की तिथि से सभी अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। सभी अभिभावक उक्त बैठक में प्रतिभाग अवश्य करें। पॉइंट नंबर 6 है जिन अभिभावकों द्वारा अभी तक डीबीटी धनराशि से निर्धारित वस्तुओं का क्रय नहीं किया गया है अर्थात जूता मोजा ड्रेस वगैरह जो भी उनका सामान निर्धारित वस्तुओं का मतलब यही है कि जो सामान ड्रेस वगैरह के लिए पैसा दिया गया है वो चीज़ें अगर उन्होंने नहीं खरीदी हैं तो उन्हें डीबीटी से प्राप्त 1200 रुपये का सदुपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया है। ये थी हमारी बैठक की कार्रवाई के कुछ मुख्य बिंदु। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत आगामी माता उन्मुखीकरण में प्रतिभाग करने हेतु निवेदन करने के साथ ही आज की बैठक का समापन कर दिया गया। इसके बाद बैठक में जो लोग उपस्थित होंगे, जो अभिभावक आए होंगे, उन सभी अभिभावकों पर यहाँ पर उनका नाम लिख लेंगे और नाम के आगे उनके सिग्नेचर करा लेंगे। ये देखेंगे कितने अध्यापक कौन-कौन से आए हैं, सभी अध्यापकों से बारी-बारी से साइन करवा के और उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे और इस प्रकार ये पीटीएम बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक का समापन हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।